हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी किताबों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। मुगल के इतिहास को हटा दिया है। देखो, सिर्फ मुगलों का इतिहास नहीं, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो मुझे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लगते हैं और बेसिकली सबके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हैं, उनको जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ते, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं। और अगर आपको बेसिक नॉलेज लेना हो तो एनसीईआरटी की बुक्स जो है द बेस्ट बुक मानी जाती हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, इसके अलावा नॉलेज के लिए भी। और आज से करीब 4 महीने पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल को जो है यहाँ पे दायर किया गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि मुगल एम्परर जो मेंशन किए गए हैं एनसीईआरटी बुक में उसको नहीं हटाया जाएगा। तो पीआईएल को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अब प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने खुद ही यहाँ पे डिसीजन लिया है कि जो मुगल्स के चैप्टर है, इसके अलावा कोल्ड वॉर के चैप्टर है, उनको हटा दिया गया है। और देखो, सिर्फ मुगल और कोल्ड वॉर नहीं, और भी जो बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको रिमूव कर दिया गया है। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये बिग चेंज इन एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई रिमूव्ड मुगलिया टेक्स्ट। इसके अलावा ये हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है, सीबीएसई कट इस्लामिक एम्पायर्स कोल्ड वॉर फ्रॉम बोर्ड सिलेबस। तो सीबीएसई ने इस्लामिक एम्पायर्स और जो कोल्ड वॉर का सिलेबस है उसको कट डाउन कर दिया है। कोल्ड वॉर का एरा क्या था, इसके अलावा इस्लामिक एम्पायर्स की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से इस्लामिक एम्पायर होते हैं, किस तरीके से इस्लामिक एम्पायर का जो है फाउंडेशन रखा गया है, तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जो है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा academy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ जब भी हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ सिविल सर्विसेज। अगर इन डेप्थ आपको नॉलेज लेना है तो एनसीईआरटी को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा चैप्टर को इंटरलिंक करना भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मेन पार्ट होता है एनसीईआरटी बुक्स का। लेकिन सीबीएसई ने एक मेजर डिसीजन लिया है और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो कौन कौन सी चीज़ों को रिमूव किया गया है, तो राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर, जब हम कैलिफेट्स की बात करते हैं, मेनली जब हम टर्की के पार्ट की बात करते हैं जहां से इस्लामिक नेशन की शुरुआत होती है, मतलब जहां पे कैलिफेट जो है बनते हैं, खलीफा यहाँ पे बनते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके दुनिया भर में जो है एक्सपांड होते हैं। इसके अलावा जो मुगल कोर्ट्स के क्रोनिकल्स हैं उनको भी हटा दिया गया है, कोल्ड वॉर को भी हटा दिया गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से भी जो है काफी सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया है ना। और सीबीएसई कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था कि 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनका करीब 30% का जो बर्डन है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाए, और फाइनली उनने कोर्स पे एक मेजर चेंज किया है। और मेनली इस चीज को एनसीईआरटी ने रिकमेंड किया था कि इन सब चीजों को यहाँ पे रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन देखो, एज अ बीइंग फैकल्टी मैं जब यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो पुराने चैप्टर्स को पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि आगे क्या हुआ। कोल्ड वॉर की शुरुआत क्यों हुई, कोल्ड वॉर को समझने के लिए हम समझते हैं वर्ल्ड वॉर 2 को। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है तो फाइनली नाटो अलायंस बनता है, जिसको आज हम प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं। नाटो अलायंस काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है। इसके अलावा रशिया भी काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है, तो हम यूएसएसआर को भी पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ही 1921 में यूएसएसआर फॉर्म हो गया था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तब भी यूएसएसआर था। लेकिन 1991 आते आते यूएसएसआर जो है कोलैप्स हो जाता है। तो मेनली सब चैप्टर जो है बिल्कुल यहाँ पे इंटरलिंक्ड हैं, एक भी चैप्टर्स को हम स्किप नहीं कर सकते। और देखो, मेनली अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड टाइटल जो क्लास 12th में आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा, उसको रिमूव कर दिया गया है, जो कि इस्लामिक एम्पायर के राइज से जो है डील करता है। इस्लामिक एम्पायर किस तरीके से ग्रो हुआ अफ्रीकन एशियन टेरिटरीज में, तो मेनली इस चीज को जो है रिमूव किया गया है। इसके अलावा इस्लामिक एम्पायर के समय इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इन चीजों का डिस्क्रिप्शन हमको इन चैप्टर्स में देखने को मिलता है। और मेनली मुगल्स का कोर्ट, क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक में आपको मुगल कोर्ट का एक अलग चैप्टर देखने को मिलेगा। बेसिकली इसको भी जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। और इसके अलावा मेन पार्ट में यहाँ पे फोकस करूंगा पॉलिटिकल साइंस पे। देखो, मेनली जो कोल्ड वॉर का एरा है उसको जो है पूरे तरीके से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसको भी रिमूव कर दिया गया है क्लास 12th की बुक से। अब कोल्ड वॉर में हुआ क्या था, कोल्ड वॉर बेसिकली वही वॉर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे देश न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में लग गए थे कि हम किसी भी तरीके से जल्द जो है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करें, और ज्यादा से ज्यादा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे वही जो है इस रेस को जीतेगा। और इसमें सबसे आगे था यूएसएसआर। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं कि उस समय यूएसएसआर के पास करीब 9000 परमाणु हथियार थे, मतलब एटम बम थे।
और जब फाइनली 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो ये जो परमाणु हथियार थे जहां थे वहीं रह गए। तो ये हथियार किसी देश के लिए कोई काम के नहीं रहे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि अगर इसको हटा भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो बहुत फर्क पड़ने वाला है। हम एक सेक्युलर देश में रहते हैं और इन डेप्थ हमको हर एक रिलीजन का जो है यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, रिलीजन के ओरिजिन का भी हमको नॉलेज होना चाहिए। तो एट लास्ट एज अ बिंग फैकल्टी मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि एनसीईआरटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया। मतलब मेनली जो कोल्ड वॉर है उसको यहाँ पे रिमूव नहीं करना था, और मेनली जो रिलीजन का ओरिजिन है उसको तो बिल्कुल भी यहाँ पे अलग नहीं करना था। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।